सीतापुर में समाजवादी पार्टी के दुर्ग को आज ढहा दिया गया है और जो 29 सालों से कमल का फूल नहीं खिला था, वो कमल का फूल सीतापुर नगर पालिका परिषद में आज खिलाने का काम नेहा अवस्थी ने किया है। उनके ससुर मुनेंद्र अवस्थी जिन्होंने पूरा चुनाव संचालन किया और उनके दम पर ये कहिए विजय मिली। हालांकि नेहा अवस्थी ने खुद जनसंपर्क किया। कैसे ये आपने 29 साल में ये सफलता अर्जित की? मैं बराबर में सबके संपर्क में रहा। शहर में आया तभी परिवार के जैसे रिश्ते इस शहर में लोगों से हो गए और ये मन हुआ और किसी ने प्रेरणा दी 6 महीने पहले कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए था। और जिन्होंने प्रेरणा दी उन्होंने इत्तेफाक से कल आपके चैनल पे बताया, वो भी एक उत्तराखंड की बहुत बड़ी हस्ती है। उसका यहाँ मित्रों ने कहा, दोस्तों ने कहा और सफलता का कारण तो जनता का अपार स्नेह, परिवार की तरह चुनाव लड़ाया और हमारा संगठन जो भारतीय जनता पार्टी और हमारे सब आदरणीय नेतागण जिन लोगों ने हमारे चुनाव को विजयी बनाने में हमारा साथ दिया और मैं उन्हें आभार करता हूं, यहाँ की जनता को आभार प्रकट करता हूं। और जो प्रशासनिक व्यवस्था, इतना बड़ा चुनाव और शांतिपूर्वक संपन्न हुआ, इसलिए यहाँ के जिला प्रशासन को मैं धन्यवाद करता हूं। प्रेस मीडिया जिन्होंने चैनल पे और हर जगह पे खूब प्रचारित प्रसारित किया, नेहा का सबसे ज़्यादा इंटरव्यू लिया। नेहा की मेहनत, नेहा का परिश्रम वो अग्रणी रहा। आप लोगों ने उसको खूब चलाया, जिससे एक जनमत एक हुआ और हमारी विजय हुई। तो चुनाव तो आपने बहुत लड़ाए, लेकिन 6 राउंड तक आप पीछे रहे, 7वें राउंड में आगे हो गए। कैसी दुखी नहीं चल रही थी? नहीं, 6 राउंड में भी हम आगे थे, गिनती नहीं हो पाई थी। 5वें राउंड तक हम लोग 5वें राउंड तक थोड़े वोट से, बहुत नामिनल वोट से पीछे थे। 6ठे राउंड से हम लोग आगे कुछ नहीं। इतने हार और जीत जीवन में देख लिए तो अब क्या दुखी चल रही था? ईमानदारी से बताइएगा। मुझे ये लगता था कि विजय होनी है, निश्चित होनी है। मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट था। मेरे चेहरे से न तो मुस्कुराहट गई, न मैं कहीं निराश हुआ, किसी ने नहीं देखा। इसलिए मैं जानता था कि इसलिए जीत होगी कि एक टेबल की आइडिया होता है कि ये हमारा गांव है, ये फला का गांव है, ये मोहल्ला है। उससे आइडिया लग जाता है कि जो खुलने वाला है वो हमारा जीत के आएगा। नॉमिनल थी। और सबसे बड़ी बात देखिए, इस इतने बड़े चुनाव में तमाम चर्चाएं हुई और चर्चाओं के बाद में भी जो हमारे प्रत्याशी थे उनके बेटे जब जाने लगे, बेटे तो राधेश्याम जायसवाल जी के हैं, जो प्रियरश्मि जी के पति हैं, वो जब गए तो मुझसे गले मिलकर और सचिन जायसवाल ने मुझसे कहा कि आप बड़े आशीर्वाद दीजिए। मैंने कहा कि नहीं, आशीर्वाद भी और मैं तुम्हारे घर भी आऊँगा। ये एक जो राजनीतिक शिष्टाचार है उसको भी मैंने बरकरार रखा। यही कला कल बता रही थी आपकी पत्नी कि श्रद्धा मिश्रा उन्हें आपकी बहू को मिल गई होंगी। उन्होंने कहा चुनाव तो हम लोगों ने लड़ लिया और गले मिल ले। हाँ, ये नेहा ने उससे कहा था, श्रद्धा जी से, वो भी छोटी हैं श्रद्धा, और श्रद्धा चुनाव लड़ रही थी, ये दोनों मिली तो बोली कि चुनाव तो हो गया, हम लोग गले मिलने। तो बोले नहीं, गले भी मिलेंगे और एक रिश्ते वैसे ही रहेंगे। तो रिश्तों में कहीं पे खटास नहीं आई। इतना बड़ा चुनाव होने पर अक्सर देखा गया राजनीति प्रतिद्वंद्विता होती है, एक दूसरे लोग नाराज होते हैं, कार्यकर्ता लड़ने लगते हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये प्रभु की कृपा और यहाँ के कार्यकर्ताओं का सबका धैर्य। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी ने जो तय किया उसमें विरोध भी हुआ, लेकिन आज आपने साबित कर दिया कि सही निर्णय लिया था। इसमें एक ऐसा नाम विनय सिंह, जिन्होंने विधानसभा चुनाव में भी प्रभारी की भूमिका अदा की, उनके खाते में वो जीत गई, आपके सह प्रभारी बने। तो ऐसे सब कैसे ढूंढ के ले आए आपने इसको फतेह कर? ढूंढ के लाया, ये कुछ सहयोग था कि आदरणीय निर्मल जी हमारे प्रभारी बनाए गए, जो राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त हैं। उन्होंने विधानसभा के 2 चुनाव लड़ाए जो बहुत वर्षों से हारे थे, एक महमूदाबाद का और सिधौली का, उसमें विजय हुई। ये प्रदेश संगठन ने उनको हमारे यहाँ प्रभारी बनाकर भेजा, ये एक सहयोग था। और ये भी सहयोग था कि चूंकि विनय सिंह जी को वो अनुभव प्राप्त था जो सीतापुर सिटी की विधायक राकेश गुरु जी की सीट को जिता के गए थे, इसलिए संगठन ने सोचा कि सारे कार्यकर्ताओं को जानते हैं, एकजुट करके और अपनी उस कला से जिससे पहला चुनाव लड़ाया है उससे लड़ाएंगे, इसीलिए उनको भेजा गया था। और जो उन कामयाबी भी हुई, मैं उन्हें भी धन्यवाद देता हूं और अपने जो प्रभारी जी हैं उनको धन्यवाद देता हूं। यहाँ के जो प्रभारी मंत्री जी हैं जिनने सबसे बैठ कर सहयोग किया, हमारे MLC साहब, हमारे जो और जितने लोग हमारे मंच पे आए, सुरेश राय जी मंत्री जी, हमारे राकेश गुरु जी, ये जितने सबके नाम लेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। कुल मिला के उन सब ने मेरा सहयोग दिया और ये हमने फतेह करी। देखिए, सीतापुर नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पद पर 29 साल बाद नेहा अवस्थी ने कमल खिलाने का काम किया। उनके ससुर मुनेंद्र अवस्थी थे और पत्नी की नाव के खेवनहार उनके पति भी बने नमेंद्र अवस्थी। इनका मैनेजमेंट लोगों ने देखा और इन्होंने जो मैनेजमेंट किया उसको लोग आज लोहा मान गए। चुनाव को देखा, आप तो इस लाइन में थे नहीं, पापा तो आपके बहुत चुनाव लड़ाए, आप कैसे आ गए इसमें? तो दायित्व विरासत में मिलते हैं
और हम लोग सामाजिक जीवन से हमेशा जुड़े रहे। और जब इस तरीके की अपॉर्चुनिटी आई, जैसा कि उन्होंने बताया हमारे पिताजी ने कि विनोद चमोली जी ने इसका कहीं बीज बोया था, वो मन में बात थी और आज हम लोग यहाँ हैं। नहीं तो आप लोग जब चुनाव लड़ते थे, हमने देखा नेहा अवस्थी का जनसंपर्क होता था, बैक में आप होते थे, पिक्चर में रहते नहीं थे, वो दिखती थी, उनका जनसंपर्क दिखाई देता था, बैक में पूरी तैयारी आप करते थे। ये कैसे सामंजस्य बनाया और क्या लक्ष्य बनाया था, कैसे इतने कम समय में? सबसे खास बात यह है कि आपका आखिरी में चुनाव, आपका टिकट होता है और विरोधों के बीच में होता है, अपने लोगों को ही मनाना भी रहता है और चुनाव का प्रबंधन भी संभालना रहता है, तो ये सब कैसे कर लिया आपने? ये सब हमने नहीं कर लिया, जितने लोग साथ में थे उन्होंने संपूर्ण सहयोग किया। और नेहा जी के साथ दिखने का हमारा कोई औचित्य नहीं था, क्योंकि नेहा जी प्रत्याशी हैं और हम लोग उनके साथ सहयोग में, जैसे बहुत सारे सब भाई लोग लगे थे, सारे लोग लगे थे। इसमें विशेष आभार सांसद जी का है, विशेष आभार अचिन मल्होत्रा जिलाध्यक्ष जी का है और भाजपा के जितने पदाधिकारी, भाजपा के जितने सहयोगी, जितने बूथ अध्यक्ष, जितने वार्ड अध्यक्ष, जितने लोग भाजपा से संबंधित हैं शहर के, ऊपर का जो हम लोगों के जितने पदाधिकारी हैं प्रदेश के, जितने लोगों ने लोगों का साथ दिया और इस लायक समझा कि हम लोग चुनाव लड़ सकें। साथ में जितने हम लोगों के सहयोगी जिन्होंने दिन रात अपना काम छोड़ करके 17 से 18 दिन 24-24 घंटा सब लोग साथ में रहे। और ऐसा कर पाना किसी के लिए ये भी बहुत शिद्दत का काम है। जीत होगी हार होगी ये साथ वालों को नहीं मालूम होता, और साथ वाले सीधी पार्टी बनते हैं जो आपके साथ साथ निभाते हैं। ये चुनाव हार भी सकते थे, जीत भी सकते थे, हार और जीत तो हम लोगों के हाथ में नहीं थी। और मन क्या कहता था? मन कहता था चुनाव जीतेंगे। उसका कारण कैलकुलेशंस नहीं थे, उसका कारण सबके विश्वास था। जिस विश्वास से और जिस ऊर्जा से सब लोग जुटे हुए थे, उस ऊर्जा के प्रति बहुत सम्मान था, तो इस वजह से लगता था चुनाव जरूर जीतेंगे। अच्छा, एक चीज़ हम कहना चाहेंगे, आप ब्लॉक प्रमुखों को देखते होंगे, नगर पालिका में चेयरमैन को देखते होंगे, लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि जिनकी पत्नियां चुनाव जीतती हैं, काम उनके पति करते हैं। आप वचन देंगे कि काम नेहा अवस्थी करेंगी, मुनेंद्र अवस्थी नहीं करेंगे, नमेंद्र अवस्थी नहीं करेंगे? देखिए, हम लोग अगर इस परिस्थिति में ना होते तो नेहा अवस्थी जी ने जिस तरीके से अपनी कैंपेनिंग करी, वो कैंपेनिंग वो कर ही नहीं पाती। उनके अंदर वो क्षमताएं हैं जिसकी सिर्फ फोटो चिपकाई जाती है, वो उनका काम दूसरों को देखना ही पड़ता है मजबूरी में, क्योंकि उनके अंदर खुद क्षमताएं नहीं होती। नेहा अवस्थी काम करेंगे? नेहा अवस्थी ही काम करेंगे। नेहा अवस्थी खुद अपना व्यापार करती हैं। हमने कैंपेनिंग में कई बार कई लोगों से कहा, आज 3 साल से वो अपनी खुद की फर्म चला रही हैं और खुद वो काम देखने में सक्षम हैं, खुद पढ़ी लिखी हैं, तो काम वही करेंगे। कहीं फंसेंगे, कुछ पूछेंगे, जांचेंगे, हम लोग हेल्प करेंगे, समाज के लोग हेल्प करेंगे, जैसे समाज के लोग करेंगे हम लोग हेल्प करेंगे। अच्छा, आखिरी इस जीत का श्रेय किसे देते हैं और नगर में आज इतने कम समय में जो आपने सफलता अर्जित की, उसके लिए क्या कहेंगे? किसी एक व्यक्ति को इसका श्रेय नहीं दिया जा सकता। इसका श्रेय सिर्फ ईश्वर को है कि इतना विश्वास लोगों ने हम लोगों के अंदर बनाए रखा और इतने विश्वास से इतने लोग जुटे। मन मुटाव था लोगों का, विरोध नहीं था, क्योंकि कई लोग चाहते थे कि उनका भी वो भी इस स्थान पर रहें। तो वो जब किसी से कोई मनमुटाव होता है, जैसे परिवार, कोई दोस्त, आप कोई चीज़ पाना चाहें वो आपको ना मिले, तो उसका एक ब्रीदिंग पीरियड होता है कि आपको 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन लगता है शांत होने में, मन अच्छा होने में। क्योंकि टोटल 15 दिन का चुनाव ही था, इसलिए उस चीज़ को हम लोगों को थोड़ा सा फेस करना पड़ा, इसके अलावा कुछ फेस नहीं करना पड़ा। तो श्रेय तो इसमें ईश्वर का है और श्रेय सबकी ऊर्जा का है, जो लोग साथ में लगे हुए थे, कि इतने ऊर्जा से सब लोगों ने निभाया। तो हम लोग तो कृतज्ञ हैं, जो जिस व्यक्ति ने जरा से समय दिया। भैया हैं, जितने भी लोग हैं शहर के, जिन लोगों ने हम लोगों का साथ दिया, उन लोगों ने जो जब मन टूटता था, मन घबराता था, तो फ़ोन पे ऊर्जा देते थे कि नहीं सब बनेगा, सब बनेगा। तो ये श्रेय ऐसे देना चाहते हैं। बिल्कुल। देखिए, 15 दिन में 29 साल जो इंतज़ार कर रहा था भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने का, उस कमल को खिलाने में नेहा अवस्थी को जो सफलता मिली, उसका श्रेय उनके पति किसे दे रहे थे ये आपने सुना। उनके ससुर ने जीत को लेकर क्या कहा वो आपने सुना। अब हम आपको जो नवनिर्वाचित सीतापुर नगर पालिका परिषद की चेयरमैन हुई हैं नेहा अवस्थी, उनको भी सुनाएंगे कि उन्होंने जो वादे किए थे उन वादों पर आगे चलकर कितना कायम रहती हैं, आगे नगर के लिए वो क्या क्या करने का इरादा रखती हैं। तमाम बातें होंगी, तो फिलहाल बने रहिए आई इंडिया के साथ। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन हसन गोगा के साथ पंकज सिंह गौर। सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन, महमूदाबाद, सीतापुर। यूपी बोर्ड परीक्षा फल में सीता ग्रुप के परीक्षार्थियों का रहा शानदार परीक्षा फल। हाई स्कूल में होनहार छात्रा प्रियांशी सोनी ने किया यूपी टॉप। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ।
खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।